इससे पहले सेशन में आपने चर व अचर के संयुक्त संयोजन को देखा होगा। चर और अचर के संयुक्त संयोजन को ही व्यंजक कहते हैं। यह बीजगणित के तहत आता है, इसीलिए इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। चलिए एक बार समीकरण को देखते हैं। थोड़ा सा जानकारी इससे पहले समीकरण के बारे में हमको मिला। समीकरण दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में बीजीय कथन जिनमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तहत एक कथन दिया गया है, 100 में क्या घटाएं कि 75 बचे। इसको व्यंजक के रूप में बदलकर एक समीकरण का निर्माण किए हैं। तो बराबर का चिन्ह है और इसमें कथन है। कथन के समानता को ही समीकरण कहते हैं। इनमें व्यंजक भी शामिल हैं। तो 100 यहाँ पर अचर है, इसको एक स्थिरांक बोला जाता है जिसका मान नहीं बदलता। चर वेरिएबल, इसको चरांक जो वर्णमाला से लिखते हैं। तो इस प्रकार यह समीकरण में चीजें हैं। समीकरण की जितनी भी बाएं ओर की जितनी भी राशियां समीकरण के बायां पक्ष और दाईं ओर की जितनी भी राशियां हैं समीकरण का दायां पक्ष कहलाता है। तो समीकरण के बारे में यह बेसिक चीजें हमें जानकारी लेना अति आवश्यक था। तो यही एक तरह का समीकरण है। समीकरण की आवश्यकता क्यों है, इससे उदाहरण से समझते हैं। नरेश ने अपने साथियों से चर्चा की कि पहली टोकरी में अमरूद और दूसरी टोकरी में अमरूद की संख्या बतानी है। तो उन्होंने पूछा कि अगर पहली टोकरी में अमरूद दूसरी टोकरी में अमरूद पहली टोकरी के 2 गुने हैं, तो दोनों टोकरियों में अमरूद की संख्या बतानी है। और उन्होंने दूसरा शब्द यह जोड़ा कि पहली टोकरी में 8 अमरूद और जोड़ दिए जाएं तो दूसरी टोकरी में अमरूद की संख्या जो होगी पहली टोकरी के बराबर हो जाएगी। तो सभी इस विचार में पड़ गए कि कैसे हल करें। तभी एक साथी ने जवाब दिया कि पहली टोकरी में अमरूद की संख्या अगर 8 होगी तो दूसरी टोकरी में अमरूद की संख्या 16 होगी। तो एक साथी ने, आपने तो उत्तर सही बताया, लेकिन इसे हल करने का और तरीका हो सकता है क्या? तो यहीं पर समीकरण की हमें आवश्यकता पड़ती है। उसका यूज करके हम इनके जो कथन है इनको बराबर करके टोकरी में अमरूद की संख्या निकालते हैं। तो एक तरह से देखें तो पहली टोकरी में हम लोग इससे पहले पढ़े हैं चर संख्या में जो अज्ञात वाली राशि है उसको x मानते हैं। तो पहली टोकरी में x अमरूद हैं तो दूसरी टोकरी में अमरूद पहली टोकरी के 2 गुने हैं। इसका मतलब दूसरी टोकरी में 2x अमरूद होंगे। तो
नरेश ने यह सवाल पूछा था कि पहली टोकरी में 8 अमरूद और जोड़ दिए जा रहे हैं, तो पहली टोकरी का 2 गुना अमरूद हो रहा है दूसरी टोकरी में, तो दूसरी टोकरी में जो पहली टोकरी की अमरूद में संख्या है वह बराबर होगी। अब पहली टोकरी में 8 अमरूद और मिलाने पर उसमें x प्लस 8 अमरूद है एवं दूसरी टोकरी के अमरूद के बराबर है, अर्थात x प्लस 8 बराबर 2x। तो यह तो समीकरण बन गया। यहाँ x का मान 8 रखने पर यह कथन सत्य हो जाता है। अज्ञात मान वाले सवालों को समीकरण की सहायता से बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। आपने देखा अज्ञात राशि वाले मानों को किस प्रकार समीकरण की सहायता से हल कर सकते हैं।